प्यारे बच्चों, ब्लडी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के परीक्षाओं के प्रोजेक्ट के अंकों के लिए। यानी कि जो आपकी 10th और 12th की वार्षिक परीक्षा होंगी 2024 में, उसमें आपके जो प्रोजेक्ट अंक कितने के होंगे या प्रैक्टिकल कितने के होंगे, और उनमें क्वार्टरली एग्ज़ाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट के नंबर किस प्रकार से जुड़ के आपके वार्षिक यानी एनुअल एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट के नंबरों को प्रभावित करेंगे, वो इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे। ये वीडियो 10th और 12th के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और मेरी प्रत्येक बात को अच्छे से सुनना चाहिए, जिससे जो पिछले वर्ष यानी कि 2023 में जो 10th-12th के बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, उन्हें जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के नंबरों में जो नुकसान हुआ है, वो आपका आने वाले 2024 में जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका नुकसान ना हो। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये एमपी बोर्ड के लिए है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये 10 जुलाई को निकाला गया है कि देखिए, आपके जो 9 से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, उनमें आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक अंक और प्रोजेक्ट के अंक वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, उसके बारे में इस लेटर के द्वारा, पूरे पीडीएफ के द्वारा बताया गया है। ये देखिए, पूरे साइन आइन हैं, भोपाल के भी हैं इसमें। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस चैनल पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये ऑर्डर है, ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा यह जारी किया गया है। हाई स्कूल यानी कि 10th और हाई सेकेंडरी मतलब 12th, उनकी सर्टिफिकेट परीक्षा यानी सत्र 2023-24 यानी कि आपकी वार्षिक परीक्षा जो 2024 में होगी, उसके लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अंक किस प्रकार हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल ये 9 से 12वीं तक के लिए गवर्नमेंट ने यानी MTBSE ने जारी किए हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 10th और 12th के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के अंकों की बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में उनके वार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट के अंकों में नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अगर आपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मिलने वाले प्रोजेक्ट के नंबरों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट के अंकों में ज़रूर नुकसान हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा, मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गया अंक की योजना है। हाई स्कूल यानी कि 10th के लिए है। तो ध्यान रखें, 10th के माध्यम से ही 12th वाले विद्यार्थी इसको अपने अंक योजना को भी समझ सकते हैं प्रोजेक्ट की। तो पहले हम 10th के बारे में आप जब समझ लेंगे पूरे पैटर्न को, तो 12th वाले बच्चों को भी आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, 10वीं के लिए है ये। अब देखिए, विषय हिंदी है। अब देखिए, अंक विभाजन है प्रोजेक्ट का। ध्यान रखिए, ये प्रायोजना कार्य, ध्यान रखिए, ये पूरा है प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के अंक, प्रोजेक्ट मार्क्स उनके लिए है। अब देखिए, पूर्णांक 25 नंबर का है। जो आपका एनुअल में प्रोजेक्ट होगा, तो जो प्रोजेक्ट के टोटल मार्क्स हैं वो 25 नंबर है, 25 नंबर के हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, आपके जो त्रैमासिक परीक्षा है यानी जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है, यानी कि जो टर्मिनल एग्ज़ाम है, उसके देखिए 5 नंबर जोड़े जाएंगे। और जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसके भी 5 अंक जोड़े जाएंगे। और देखिए, जो आपका प्रायोजन कार्य है, जो प्रोजेक्ट है यानी कि आपके वार्षिक यानी कि एनुअल एग्ज़ाम, उसके देखिए 15 नंबर है। तो अब ये 15 नंबर किस प्रकार से डिवाइड हैं, इसमें क्या करेंगे, देखिए, आपको 3-3 नंबर के, देखिए ये 3-3 नंबर के, 3 नंबर का एक प्रोजेक्ट, तीसरे नंबर का दूसरा, तीसरे नंबर का एक और प्रोजेक्ट, और अगले 3 नंबर का एक प्रोजेक्ट। तो ये आपको 4 प्रायोजन बनाने हैं, जो सभी 3-3 नंबर के होंगे। ये देखिए, 1 2 3 4, मान लीजिए
ये यहाँ पे देखिए कितने दिए गए हैं, ये देखिए 1 से लेकर 15 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो इनमें से कोई आपको 4 बनाने हैं। और देखिए अभी ये 12 नंबर ही हुए हैं, देखिए 3 चौक 12 नंबर भी हुए हैं। और अगले जो अभ्यास पुस्तिका है उसके आपके 3 अंक रहेंगे। तो ये 3 अंक रहेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका के, प्रैक्टिस बुक के। तो इस प्रकार ये 15 नंबर आपके वार्षिक के हैं। तो देखिए जो आप प्रोजेक्ट करेंगे इनमें से, देखिए इन 15 प्रोजेक्ट दिए गए प्रोजेक्ट में से कोई जब 4 प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये आपको 12 नंबर मिल जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम में। और आप अपनी पुस्तिका जमा कर देंगे तो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये 15 नंबर तो आपके हाथ में है, ये आपको स्कूल वाले चाहें तो आसानी से दे सकते हैं। अब दिक्कत है सिर्फ ये त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के 5-5 अंक, ये अगर आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ठीक नहीं दिए गए टीचर्स के द्वारा, या आप परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, तो अगर आपके यहाँ पर नहीं आए तो क्या दिक्कत आएगी वो देखते हैं आगे। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए MPBSE MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, तो ये देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल यानी MP बोर्ड भोपाल की मेन साइड है। तो आप इसमें देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश लिखा है। ये जब यहाँ से लॉगिन करके देखिए त्रैमासिक, ये 2022-23 का रिकॉर्ड है। तो त्रैमासिक परीक्षा के अंक भी चढ़ाए जाते हैं, छमाही यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, प्री बोर्ड के नंबर भी यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे। और आपके वार्षिक परीक्षा के जो मूल्यांकन के अंक हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं इस ऑनलाइन इस वाली साइट पे आपके स्कूल लॉगिन ID से। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये दिए गए हैं। अब देखिए तीसरा है ये मेन चीज़ है, देखिए ये इसको आप ज़रूर देखें, आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एंट्री। जो आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे ना, और जो आपके एनुअल के मार्क्स होंगे, वो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन तुरंत ही चढ़ा दिए जाते हैं। यानी यहाँ पे एग्ज़ाम और क्वार्टरली एग्ज़ाम जैसे ही होंगे तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट के नंबर चढ़ा दिए जाएंगे, उनमें बाद में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ध्यान दें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। ये देखिए इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट हाई स्कूल। अब देखिए यहाँ हाई स्कूल के लिए भरा जा रहा है तो यहाँ पे हाई स्कूल आएगा। अगर यहाँ पे हाई सेकेंडरी लिखा आ जाएगा तो ये 12th वालों के नंबर इसी प्रकार से भरे जाएंगे। तो देखते हैं परीक्षा का नाम, वर्ष, संभाग, जिला आदि है यहाँ पे, जो 2023 की परीक्षा के लिए हाई स्कूल मेन एग्ज़ाम 2023। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए न्यूनतम अंक, देखिए अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं। ये 25 मार्क्स ये क्लियर दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए 25 लिखे हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं और यह प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के कोड दिए गए हैं, 401 हिंदी का कोड है, 411 अंग्रेजी का कोड है, और 512 संस्कृत का है, और 100 मैथ का है, और 300 SST यानी सोशल साइंस का है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए जब भी आपके स्कूल वाले क्वार्टरली एग्ज़ाम हो जाएंगे या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएंगे तो यहाँ पे नंबर आपके बढ़ देंगे कि 25 में से 25 आए, मान लीजिए 20 आए, किसी के 21 आए, किसी के 18 आए, किसी के 19 आए, ऐसे यहाँ पे अंकों को बढ़ देंगे। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, मान लीजिए ऐसे। तो यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट के रोल नंबर रहते हैं, उस रोल नंबर के आगे उसके प्रैक्टिकल के नंबर या प्रोजेक्ट के नंबर भर दिए जाते हैं। तो ये क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के बाद तुरंत ही भर दिए जाते हैं। इसको फेक वीडियो ना समझें, ये आपकी जानकारी के लिए एक अच्छी चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष जितने बच्चों का नुकसान हुआ है प्रोजेक्ट के अंकों में, वो आपका नुकसान ना हो। तो ध्यान से देखते रहें और अंत तक बने रहें। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपका नुकसान हो सकता है, पूरी स्कीम आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्ज़ाम,
देखिए एनुअल एग्ज़ाम, उसका जो प्रोजेक्ट है वो मान लीजिए टोटल 25 नंबर का है। अब जो 25 नंबर का विभाजन है, ये देख, इसको हम देख लेते हैं। इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। ये देख, ये है त्रैमासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, और ये देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में विभाजित है 25 नंबर, अर्धवार्षिक परीक्षा, और ये देखिए आपकी वार्षिक परीक्षा। जैसा कि हमने अभी एक हिंदी के पेज में हिंदी की प्रोजेक्ट की अंक योजना में देखा था, तो जी क्वार्टरली एग्ज़ाम जिसे हम टर्मिनल एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, और ये देखिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ये, और ये हो जाएगा हमारा एनुअल एग्ज़ाम, AE इसका मतलब है। तो देखिए जो 25 नंबर की जो मार्किंग है वो इस प्रकार है। उन्होंने लिस्ट में लिखा है कि 5 नंबर आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के होंगे, 5 नंबर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के होंगे, और 15 नंबर आपके जब एंड पे वार्षिक एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम होंगे तब आपके ये प्रोजेक्ट के कुछ प्रोजेक्ट कार्य देके 15 नंबर तब दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखना है हमें, अब आपको यहीं पे अच्छे से समझना है। तो अगर हम इस यहाँ क्वार्टरली एग्ज़ाम का अगर हिसाब किताब देखें तो देखिए, यानी कि 75 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और 25 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। ये देखिए ये 25 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होंगे, प्रोजेक्ट। प्रत्येक विषय में 5 विषय में प्रोजेक्ट हैं, 6वां विषय सामाजिक यानी साइंस है, यानी कि विज्ञान विषय है, उसमें प्रैक्टिकल के नाम से ये प्रोजेक्ट के अंग हैं। तो ये 25 नंबर के प्रोजेक्ट है, हमें इन्हीं पे ध्यान देना है, ये 25 नंबर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इसके बारे में क्लियर निर्देश हैं कि इसके नंबर ये आपके एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। तो देखिए यदि मान लीजिए आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में आपने 25 में से 25 नंबर प्राप्त कर लिए, ध्यान रखें ये प्राप्तांक हो गए क्वार्टरली एग्ज़ाम के। मार्क ऑब्टेंट, तो अब मान लीजिए आपने 25 में से 25 नंबर मिल गए, तो देखिए 25 में 25 नंबर मिल गए तो इसका 20% जुड़ेगा, इसका 20%, ध्यान रखें। तो अगर आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट में 25 में से 25 मिल गए तो देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 25 का जब हम 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 20 से इसको काट देते हैं और 25, ये 5, तो 5 अंक आ जाएंगे। तो इसका मतलब यदि आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम में स्कूल ने 25 में से 25 दे दिए तब आपके 5 नंबर, ध्यान रखें, तब आपके 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार ये यहाँ देखिए आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा तो वो मान लीजिए ऐसे ही होगा, 75 प्लस 25 का ये प्रोजेक्ट के नंबर है। तो सेम चीज़ यही हो गई, अगर आपके मार्क्स मान लो 25 में से 25 आ गए तो देखिए 25 का हम फिर से 20% लेंगे। वार्षिक एग्ज़ाम में कितना जुड़ेगा उसके लिए 20% का फॉर्मूला है। तो देखिए अब 25 का जब फिर से 20% निकालेंगे तो ये वही आ जाएगा, ये देखिए 25 चौक 100, 4 पंजे 20, तो वही 5 अंक आ गए। तो ये ध्यान रखिए क्वार्टरली एग्ज़ाम में ध्यान रखें, क्वार्टरली एग्ज़ाम में आपको तभी 5 अंक मिलेंगे पूरे के पूरे जब आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट में 25 में से 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर 25 से कम नंबर मिलते हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर से भी कम अंक मिल जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट के नंबर की एंट्री ऑनलाइन होगी। मैंने आपको इसके पहले के वाले पेज में दिखाया था, इसको आपको ध्यान से रखना है। तो इसी प्रकार देखिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यदि आपको 25 में से 25 नंबर मिल गए तो आपको वार्षिक परीक्षा में 5 अंक मिल जाएंगे। ये देखिए वार्षिक के लिए ये वार्षिक में 5 अंक मिलेंगे, और ये भी वार्षिक यानी एनुअल में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अब ये इसका सिस्टम हमको पता ही है, देखिए इसका हमने सिस्टम देख ही लिया था। तो 3-3 नंबर के हमें 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं और 3 नंबर का अभ्यास पुस्तिका है, तो ये 15 नंबर है। तो ये तो आपको मिल ही जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है ये तो आपको स्कूल से मिल ही जाएंगे, स्कूल वाले आपका नुकसान नहीं करेंगे। अब हमें सिर्फ अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें देखिए
यहाँ पे देखिए 5 नंबर इसके मिल गए, 5 नंबर इसके मिल गए हाफ ईयरली के, 5 नंबर ये देखिए क्वार्टरली के, क्वार्टरली एग्ज़ाम के, और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम के, और ये हो गए 15 नंबर हमारे एनुअल के, एनुअल एग्ज़ाम के। तो इस प्रकार हमें पूरे 25 नंबर वार्षिक परीक्षा में मिल जाएंगे। अब देखिए नुकसान कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। अब आपको ध्यान से देखना है इसमें। यदि जी मान लीजिए आपको इस 25 में से 20 नंबर आपके स्कूल के टीचर या स्कूल वालों ने दे दिए क्वार्टरली एग्ज़ाम में, तो देखिए अब यहाँ पे हिसाब निकालें अगर हम, तो देखिए 20 का अगर 20% निकालेंगे, ये देखिए तो कितना आ जाएगा 20, तो वो आ जाएगा 4, तो 4 नंबर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर आपके देखिए ये 25 में से अगर 20 नंबर मिले आपको किसमें, क्वार्टरली एग्ज़ाम में, ये क्वार्टरली एग्ज़ाम में, यानी कि 20 नंबर मिले 25 में से, यानी स्कूल वाले टीचर ने आपको किसी सब्जेक्ट में 25 में से 20 नंबर दे दिए, तो जो आपके वार्षिक परीक्षा में है तो 20 में से आपको 4 अंक ही वार्षिक परीक्षा में आपके जुड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, वार्षिक परीक्षा में आपके प्लस होंगे, जुड़ेंगे। कौन कितने नंबर, 4 नंबर। इसी प्रकार इसमें होगा, देखिए इस वाले में भी सेम होगा। यदि आपके देखिए 25 में से हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको फिर 25 में से 25 नहीं, किसी टीचर ने अगर 20 नंबर दे दिए, तो वही 20 नंबर का 20%, तो 20 नंबर का 20% अभी हमने निकाला था, फिर से देख लीजिए, तो ये कट पिट के 4 अंक आएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो वार्षिक परीक्षा में कितने अंक जुड़ेंगे, आपके 4 अंक जुड़ेंगे। कब, जब आपके देखिए जब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 में से 20 नंबर दिए गए हैं, तब आपके 4 अंक जुड़ेंगे। तो अगर अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो देखिए क्वार्टरली एग्ज़ाम के कितने हो गए, क्वार्टरली एग्ज़ाम के 4 अंक, ठीक है, प्लस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के कितने मिले हमें, फिर से 4 अंक। तो अब देखिए अब आपको ये 15 नंबर हैं, ये मान लो स्कूल वालों ने फरवरी में आपको दे दिए, 15 नंबर भी दे दिए, तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर हो रहे हैं, देखिए टोटल 23 नंबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने का नुकसान हो गया हमें, तो 2 अंक का नुकसान हो गया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कितने अंक का नुकसान हो गया है हमें, यहाँ पे देखिए 2 नंबर का नुकसान हो गया है एक विषय में। यानी हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा है, उसके प्रोजेक्ट के नंबर कम मिलने के कारण आपको देखिए एक सब्जेक्ट में 2 नंबर का नुकसान हो गया। तो देखिए तो आपके कितने हैं, मान लीजिए बेस्ट ऑफ 5 है, तो आपके 5 सब्जेक्ट के अंक जोड़े जाएंगे बेस्ट ऑफ 5 में। तो अगर यहाँ पर देखें तो कितने नंबर का नुकसान हो गया, -2, -2, -2, -2, -2। तो ये टोटल कितने नंबर का नुकसान हो गया, 10 नंबर का आपको नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखें आपको वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ये 10 नंबर का नुकसान सिर्फ उनको प्रभावित करेगा जो मेरिट में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के दम पर। उन्हें एक एक नंबर से वो मेरिट से चूक जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में जब भी आपके टीचर या स्कूल वाले प्रोजेक्ट के नंबर दें तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर इसके नंबर वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे, इसको आप हमें अच्छे से नंबर दें या पूरे नंबर दें, तभी हम वार्षिक परीक्षा में 25 में से 25 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आपको 25 में से 25 अगर क्वार्टरली एग्ज़ाम में और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 25 में से 25 प्रोजेक्ट के नंबर नहीं दिए, देखिए मैंने आपको बताया था अगर 25 में से 25 देंगे तो आपके एनुअल एग्ज़ाम में 25 आ जाएंगे। अगर 25 में से 25 नहीं दिए, मान लो क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम 25 में 25 नहीं दिए, तो आप ये मान के चलें कि आपके वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट के नंबर प्रत्येक विषय में 25 में से 25 आने नहीं वाले।
और इस बात की पुष्टि आप करना चाहते हैं तो इस साल जो परीक्षा दी थी 10th-12th के बच्चों ने, आप उनकी मार्कशीट में उनके नंबर देख सकते हैं। अगर किसी के नंबर क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट के नंबर अगर फुल नहीं हैं तो उसके किसी के भी नंबर 25 आउट ऑफ 25 नहीं होंगे, 25 आउट ऑफ 25 नहीं होंगे। इसका फ़र्क देखिए कहाँ पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। अंत में चलते हैं हम। देखिए ये मेरिट है, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने जो मेरिट जारी की थी, देखिए 25 मई 2023 को जो 10th की हाई स्कूल, देखिए हाई स्कूल बोलते हैं 10th, उसकी जो मेरिट जारी की थी प्रथम 10 टॉप 10 की। ये देखिए टॉप 10, तो टॉप 10 में आप देख सकते हैं 500 में से 494 नंबर वाले टॉप पे हैं, और उससे अगर एक नंबर कम कर दें 493 वाले, देखिए तीन बच्चे हैं, तो देखिए एक नंबर कम होने से वो दूसरे स्थान पर खिसक गया। अब अगर हम देखें इसमें, ये देखिए 492 पे कितने बच्चे हैं, देखिए 492 पे इतने बच्चे हैं जो तीसरा स्थान रखते हैं। इसी प्रकार एक नंबर और कम होने से एक स्थान और नीचे खिसक गया, 491 देखिए ये ऐसे 491 है, और देखिए एक नंबर और कम करने से वो मेरिट में और नीचे आ गया। तो देखिए एक एक नंबर की कीमत देखिए आप, मेरिट में कई स्थान नीचे पहुंच जाता है। अब अगर हम लास्ट में चलें, देखिए लास्ट वाले बच्चे के, देखिए यहाँ देखते हैं हम, ये पूरी स्टेट की लिस्ट है। यदि आप बड़े सपने देखते हैं तो इस प्रकार की आपको प्लानिंग और बचाव करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप इतनी मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाएंगे और मेरिट से बाहर हो सकते हैं। ये देखिए ये लास्ट में देखिए 485 नंबर हैं बच्चे के, जो 254 नंबर पे हैं टॉप 10 में। तो ये 500 में से देखिए 485 नंबर है, यानी देखिए 500 में से सिर्फ 15 नंबर कम है। तो देखिए जो टॉपर बच्चा है उसके 10-15 नंबर तो किसी वजह से कम हो सकते हैं। तो अगर क्वार्टरली एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट के नंबर की टीचर्स या स्कूल के द्वारा अगर कम दिए गए, तो क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो प्रोजेक्ट के नंबर कम देंगे अगर टीचर्स या स्कूल वाले, तो आपको लगभग 10 नंबर का नुकसान हो जाएगा, या उसके आसपास ऊपर नीचे हो भी सकते हैं कुछ। जैसे वो अंक देंगे उसी के आधार पर आपको उतने अंक का नुकसान हो जाएगा। तो कितना भी बच्चा मेहनत करने वाला हो वो इस मेरिट से बाहर हो जाएगा। अगर -10 नंबर का और ही मान लें तो ये -25 नंबर का नुकसान हो जाएगा, तो उसका टोटल जो आएगा तो देखिए 475 होगा। और यहाँ देखते हैं हम 485 पे ख़त्म हो गई मेरिट। तो अगर आप टॉप 10 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप उतनी क्षमता रखते हैं, तो आप ये इस प्रकार की गलती ना करें। अपने टीचर से, अपने स्कूल से व्यवहार बना के रखें, उनसे रिक्वेस्ट करें। क्वार्टरली एग्ज़ाम को भी आप सीरियसली लें। इसके प्रोजेक्ट के नंबर वार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट के नंबर में जुड़ते हैं, ये आप विशेष ध्यान रखें, कृपया करके विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं हम, अब देखिए अन्य विषयों का भी यही हिसाब देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में भी यही मार्किंग है, देखिए टर्म असेसमेंट। अब देखिए 10 नंबर का, यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम के 5 नंबर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के 5 नंबर और 15 नंबर ये एनुअल के 15 नंबर, ये इस प्रकार के डिवाइड हैं। देखिए ये रहे, ये 1, 2 और ये 3। तो इंग्लिश में भी इसी प्रकार का सिस्टम है। तो यहाँ क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम का 5 नंबर लिखा है, वो 20% से है, क्योंकि 75 नंबर और 25 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होंगे और 75 नंबर का आपका पेपर होगा। तो पेपर के थ्योरी के तो नंबर, अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। जो पिछली बार जो घटना हुई है, कई बच्चे जब मार्कशीट दिखाए कि मेरे प्रोजेक्ट में नंबर सर आपने कम दिए हैं या हमारे कम स्कूल के द्वारा कम दिए गए हैं, तो हमारे 25 आउट ऑफ 25 नहीं आए, किसी के 20 रह गए हर सब्जेक्ट में, किसी के 21 रह गए। तो उन्होंने जब दिखाई मार्कशीट, उनके वाकई में कम थे, जबकि एनुअल में उनको पूरे दिए थे। तो अगर एनुअल के जो प्रोजेक्ट के नंबर वो भी कम करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करें, जिससे आप टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेकर पूरे नंबर प्रोजेक्ट के ले सकें। तो ये देखिए, ये आपके प्रोजेक्ट के हैं जो 5-5 नंबर के, ये है ना, ये देखिए जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इनमें से, इन टॉपिक्स में से 3 बनाने हैं आपको।
अब देखिए संस्कृत में ही वही सिस्टम है, त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अर्धवार्षिक परीक्षा में 5 नंबर और फिर वही 15 नंबर, वही सिस्टम से 3 3 3 3 नंबर, ये 4 प्रोजेक्ट बनेंगे और 3 नंबर रहेंगे अभ्यास पुस्तिका के। इस प्रकार ये 15 नंबर हैं। और देखिए जो 4 प्रोजेक्ट बनेंगे वो इन टॉपिक्स में से बनेंगे। तो इन टॉपिक्स में से कोई 3 या 4 टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होगा। तो इसे आप नोट करते जाएं, जब भी आपके टीचर देंगे वो उस टाइम आपको बना के देना है, जिससे आपको प्रोजेक्ट के अंकों में नुकसान नहीं हो। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान रखना है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गणित। देखिए आपका मैथ, ये देखिए फेक वीडियो नहीं है, आपको बहुत रियल जानकारी यहाँ पे दी जाती है, नहीं तो दी ही नहीं जाती इस चैनल पर। तो ये देखिए प्रोजेक्ट कार हैं, वही सिस्टम है। क्वार्टरली एग्ज़ाम भी 5 नंबर के जोड़े जाएंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के भी, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के भी 5 नंबर जोड़े जाएंगे। अब देखिए ये 15 नंबर हैं, तो 15 नंबर इस प्रकार से हैं, 3 प्रोजेक्ट बनेंगे। ये देखिए ये रहे टॉपिक, इन टॉपिक्स में से ये इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं आपको। 14 टॉपिक में से कोई 3, ध्यान रखें, कोई 3 पे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। उनके आपको ये नंबर हैं, देखिए 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के और तीसरे प्रोजेक्ट के 5 नंबर, तो टोटल 15 नंबर के हैं। इस प्रकार ये मैथ का सिस्टम है, गणित का है। तो आप ध्यान रखें, ये देखिए ये 15 नंबर वार्षिक के टाइम पे आपको ध्यान रखना होंगे। तो दुर्घटना कब हो जाती है, क्वार्टरली एग्ज़ाम में ना बच्चे ध्यान देते प्रोजेक्ट के अंक लेने में, और वो समझते हैं कि क्वार्टरली एग्ज़ाम ऐसे ही हैं, उन पे ध्यान ना दिया जाए। पर जब जनवरी फरवरी पे पहुंचते हैं तब उनको याद आता है कि आपके जो ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट के मार्क थे क्वार्टरली एग्ज़ाम के और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के, वो तो ऑनलाइन चढ़ा ही दी गए। अब आप टीचर से रिक्वेस्ट भी करेंगे तो भी उनमें वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ घटना हो जाती है, जब बच्चे चेतते हैं, जब वो जागते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम से पहले ही आप चेत के चलें, जाग के चलें और अपने मेरिट का सपना पूरा करें। तो ये देखिए हमने मैथ का भी देख लिया है, इस प्रकार का है। अब देखिए साइंस का देख लेते हैं। अब साइंस में प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पर प्रायोगिक कार्य होगा। तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर का ही है, सेम है। तो वही सिस्टम दिए, 3 प्रयोग कराएंगे, हमें एक्सपेरिमेंट कराएंगे जो 3 नंबर के होंगे। मौखिक प्रश्न 2 नंबर के, जो रिकॉर्ड आपकी जो रिकॉर्ड फाइल बनाएगी साइंस की 2 नंबर के। अब जो प्रोजेक्ट देंगे, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट दे देंगे 2 नंबर के। अब देखिए यहाँ पे वही सिस्टम है, त्रैमासिक परीक्षा के 5 नंबर और अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ये क्वार्टरली एग्ज़ाम। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सितंबर में ही हो जाएंगे। 12 सितंबर से 22 सितंबर के बीच आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम की संभावित डेट है। अगर कोई डेट चेंज होती है तो उसका जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूंगा, तो उसको ध्यान रखें, आप तैयारी करें। 12 सितंबर से आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम हैं। ये देखिए उपरोक्त अंक विभाजन केवल वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है, यानी वार्षिक परीक्षा यानी एंड पे जो टोटल आएगा आपका वो इसी हिसाब से आएगा। चलिए ये सिस्टम है जो आपके प्रयोग, देखिए यहाँ पे प्रयोग दिया है 3 प्रयोग, जो 3 प्रयोग करवाएंगे वो देखिए इसमें से हो सकते हैं। एक प्रयोग यानी फिजिक्स से आएगा, दूसरा जो प्रयोग होगा वो इन 3 टॉपिक में से होगा, केमिस्ट्री से होगा, और देखिए जो 3 प्रयोग होंगे वो बायो में से होंगे, इन 3 टॉपिक में से एक। तो इस प्रकार 3 प्रोजेक्ट आपके होंगे। तो विज्ञान में देखिए कुछ 2 नंबर के जो प्रोजेक्ट कार्ड दिए जाएंगे वो इन टॉपिक्स में से होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं लास्ट, देखिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। तो सेम सिस्टम, देखिए जो प्रोजेक्ट के अंक हैं वो 25, टोटल 25 नंबर के हैं। ये देखिए 25 नंबर के हैं, सेम सिस्टम है। क्वार्टरली एग्ज़ाम के 5 नंबर प्रोजेक्ट के नंबर जुड़ेंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के भी ये देखिए 5 नंबर जुड़ेंगे। और ये 15 नंबर वही सिस्टम है पूरा का पूरा, 3 नंबर के 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं। और जो लास्ट में 3 बचेगा
वो आपका अभ्यास पुस्तिका का होगा, प्रैक्टिस बुक का होगा। तो ये सब भी वही चीज़ें हैं। जो 4 प्रोजेक्ट बनेंगे ये वाले, ये देखिए उनके जो टॉपिक हैं वो ये रहे। तो ये आपके टीचर इनमें से कोई टॉपिक आपको दे देंगे, उनमें से आपको अपने प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे 4। अब देखिए, ये हर बच्चे का सपना होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की टॉप 10 की मेरिट में आना। तो इस वीडियो का महत्व आप समझ गए होंगे। उन बच्चों को ये वीडियो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी जिनके लिए एक एक अंक मायने रखता है, और जो कम नंबर में संतुष्ट हैं उन्हें तो ये चीज़ पता भी नहीं पड़ेगी कि उनका क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम ने आपके वार्षिक एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट के नंबर में कितना नुकसान कर दिया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो की में जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ये कोई फेक चैनल नहीं है, जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो बिल्कुल सही दी जाएगी, बिल्कुल करेक्ट दी जाएगी, ऑथेंटिक दी जाएगी और सबूत के साथ दी जाएगी। और एक बात ध्यान रखने, पेपर की कटिंग के माध्यम से जो यूट्यूब वीडियो पर सूचनाएं देते हैं उन पर विश्वास कभी ना करें। ध्यान रखें, कभी ना करें। जो ऑर्डर में जानकारी रहती है, ऑर्डर के माध्यम से जानकारी रहती है, वो हमेशा ऑथेंटिक रहती है, ऑफिशियल रहती है, यानी बिल्कुल सही रहती है। उसी को सच माने। जैसे अभी बोला जा रहा है कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ये सब पूरी अफवाह है। गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, उसकी वीडियो भी मैंने 10th और 12th की अलग से डाल दी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के नंबर पहले की तरह ही आएंगे, उसमें रिक्त स्थान के क्वेश्चन भी होंगे, मैच द फॉलोइंग भी होंगे, सभी प्रकार के 1 वर्ड भी होंगे। इस प्रकार पहले जैसे थे उसी प्रकार के रहेंगे। तो वही 32 नंबर के हैं किसी में, तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखें। और अधिक जानकारी के लिए जो पिछली वीडियो है उसमें 10th और 12th के ब्लूप्रिंट जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है, MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, और उसमें उसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।